Hello students, in this video lecture we are going to learn about bus. तो हम लोग बस पढ़ने जा रहे हैं। बस क्या होता है? ठीक है। बस एक्चुअली देखिए इसमें लिखा भी है, ग्रुप ऑफ लाइंस दैट सर्व एज कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड बस। ठीक है। तो बस क्या है? कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ लाइंस है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सेवरल डिवाइसेस को जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। कभी आप अपने कैबिनेट को ओपन करके देखिएगा तो उसमें जो है जैसे हार्ड डिस्क से रैम कैसे कनेक्टेड है, प्रोसेसर से रैम कैसे कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क कैसे कनेक्टेड है, आप देख उसमें खोल ओपन करके देखिएगा तो चौड़े चौड़े पट्टेदार होते हैं ना, वो वही बस है ना। कंप्यूटर तो खैर अब बहुत कम ही लोग के पास होगा। मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर किसी पास हो तो आप उसमें देख सकते हो, कैबिनेट खोल के उसमें तो जो चौड़े 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 चपटे चपटे से रहते हैं ना, वो क्या है, वही बस है। तो क्या है बस? बस कुछ नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स, ग्रुप ऑफ लाइंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, वो बस कहलाते हैं। Individual parts must communicate over a communication line or path for exchanging data, address and control information as shown in the diagram below, है ना। ये है आपका, देखिए ये एक तो डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड प्रोसेसर दिख रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम बस हॉरिजॉन्टल लाइन एक खिंचा हुआ है, वो सिस्टम बस है। इस सिस्टम बस में तीनों बस आ गए, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। मैं इंडिविजुअली भी इसको मैं शो करूँगा नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है। तो देखिए इसमें इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है सिस्टम बस से, सिस्टम बस से इनपुट डिवाइस से इनपुट आ रही है और सिस्टम बस से आउटपुट डिवाइस में आउटपुट जा रही है, दिख रहा है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू सिस्टम बस, ठीक है। लेकिन मेमोरी और प्रोसेसर में आप देख सकते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू सिस्टम बस। दैट मीन्स मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर भी हो रहा है और मेमोरी से डेटा एक्सेस भी हो रहा है, फेच भी हो रहा है। सिमिलरली फॉर प्रोसेसर, है ना। प्रोसेसर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोसेसर जो है डेटा एक्सेस भी कर रहा है, मतलब ले भी रहा है, और प्रोसेसर डेटा प्रोवाइड भी कर रहा है। अब इसको हम अच्छा एक इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, हाँ इस पर लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअल पार्ट्स मस्ट कम्युनिकेट ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, एक मिनट, और पाथ फॉर एक्सचेंजिंग डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एज शोन इन द गिवन। ये तो हो गया था। प्रिंटर एग्जांपल, प्रोसेसर टू प्रिंटर, प्रोसेसर टू प्रिंटर मतलब प्रोसेसर टू प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है ना। तो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन, ठीक है। ए कॉमन अप्रोच इज टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर रजिस्टर टू होल्ड द कंटेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, है ना। वो बफर मैंने बताया था पहले भी कि ड्यूरिंग ट्रांसफ़र जो है, अगर कोई कुछ डेटा को स्टोर कराना होता है तो बफर के थ्रू किया जाता है। ये देखिए, ये एक नया आपका दूसरा डायग्राम है जिसमें सिस्टम बस को हमने ब्रेक कर दिया है इन तीनों टाइप के बसेस में। डेटा लाइन, लाइन कह लो या बस कह लो, एक ही बात है। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। और इधर सीपीयू है मतलब प्रोसेसर, ये पूरा मेमोरी है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब ये सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो डेटा लाइन के थ्रू हो, चाहे वो एड्रेस लाइन के थ्रू हो, चाहे वो कंट्रोल लाइन, तीनों लाइन के थ्रू सारे
डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, दिखाई दे रहा है आपको, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। सीपीयू मेमोरी से भी इंटरेक्शन कर सकता है, सीपीयू इनपुट आउटपुट से भी इंटरेक्शन कर सकता है ना। मेमोरी का सीपीयू से भी इंटरकनेक्शन है, मेमोरी का इनपुट आउटपुट से भी कम्युनिकेशन है, और ऐसे ही इनपुट आउटपुट का भी सीपीयू और मेमोरी से कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू दीज 3 लाइन्स। अब डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होता क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। डेटा बस लिखा हुआ है कैरीज डेटा, डेटा का आदान प्रदान करता है ना। रिमेंबर दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट दिस लेवल, है ना। एट दिस लेवल डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही बात है। इंस्ट्रक्शन मतलब डेटा लाइन के थ्रू इंस्ट्रक्शन भी जा रहा है या डेटा जा रहा है, एक ही बात है, ठीक है। अब ये कितने भी 8 बिट का कर सकते हैं, 16 बिट का कर सकते हैं, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस बस, है ना। एड्रेस बस के थ्रू नाम से ही पता चल रहा है, जैसे डेटा बस में डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा था, वैसे एड्रेस बस में एड्रेस का हो रहा है। लिखा ना, आइडेंटिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में कौन बताएगा, एड्रेस बस बताएगा कि कहाँ से डेटा का मूवमेंट कराना शुरू करना है और कहाँ तक उसको मूवमेंट करा के ले जाना है। ये कौन बता रहा है, एड्रेस बस बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है सीपीयू नीड्स टू रीड एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन मेमोरी, है ना। प्रोसेसर को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेमोरी में कहाँ पे है, कहाँ से मतलब उस डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, ये इसको एड्रेस बस के थ्रू ही पता चल सकता है, ओके। बस विथ डिटरमाइंस मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, जितना बिट होगा, अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर 2 बिट एड्रेस बस है, 2 बिट एड्रेस बस से हम टोटल कितने एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। भाई 2 बिट का है तो या तो 00 एड्रेस होगा, या तो 01 होगा, या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, 4 ही एड्रेस हम शो कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बिट होगा उतने ज़्यादा हम एड्रेस शो कर सकते हैं, है कि नहीं। आई बात समझ में। तो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ कि 8080 है 16 बिट एड्रेस बस गिविंग 64 के एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो मतलब 16 बिट का मतलब होगा 2 टू पावर 16 नंबर ऑफ एड्रेसेस हम लोग शो कर सकते हैं। लास्ट है कंट्रोल बस, है ना। कंट्रोल बस का काम क्या है, इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, है ना, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ट्रांसफर एसी के, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट इज एक्नॉलेज, क्लॉक रीसेट, ठीक है। ये इतने टाइप के कंट्रोल्स हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये इतने टाइप के कंट्रोल्स हो सकते हैं जिनको कि कंट्रोल बस के थ्रू, है ना, या कंट्रोल लाइन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बस रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लिखा हो ना बस रिक्वेस्ट, तो अब बस रिक्वेस्ट जो है भाई बहुत सारे मतलब डिवाइसेस हैं। अब एंड डिवाइसेस हैं सपोज, है ना, एंड डिवाइसेस को, अब सपोज एंड डिवाइसेस में से अगर एट ए टाइम कोई एक ही डिवाइस रिक्वेस्ट कर रहा है बस का, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक ही समय में अगर दो डिवाइस बस रिक्वेस्ट करते हैं, 2 डिवाइस एक ही साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर एक ही समय पे, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर वो बस एक ही बस है तो एक एट ए टाइम किसी एक ही डिवाइस को ग्रांट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम आएगी कि किस डिवाइस को ग्रांट किया जाए, है ना। तो
इस चीज़ का सॉल्यूशन कौन देगा? कंट्रोल यूनिट, है ना। इस चीज़ का सॉल्यूशन कौन देगा? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है सिग्नल सेंड करेगा। अब सिग्नल कैसे सेंड करेगा? कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल आएगा और इस चीज़ को सॉल्व करेगा कि एट दैट मोमेंट किस डिवाइस को बस ग्रांट करना चाहिए। तो ये हमारे हो गए तीनों प्रकार के बस, ठीक है। तो चलो फिर बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।